महापौर के हाथ में कितने पावर्स होते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, और एक प्रधान के हाथ में कितनी पावर्स होती हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनकी राजनीति में आपका आने का कारण क्या रहा? हमारा सौभाग्य था कि उस समय पूर्व विधायक 89 से फिर राजनीतिक शुरुआत है, तो 10 साल तो हम सौभाग्य रहा ग्राम सभा में जो है पंचायत सदस्य के रूप में सेवा की। कौन सी पार्टी से अपना शुरुआत किया था? प्रेजेंट टाइम में किस पार्टी से हैं आप वर्तमान में? समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ लोगों से सम्मान न मिलने की वजह से और महापौर का चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे भारत देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इससे आप पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके बाद में आप जो है बसपा में आए, तो आपका समाजवादी आपने क्यों छोड़ा? उसका कुछ मुख्य उद्देश्य तो होगा ना आपको छोड़ने का, तो इसको ज्वाइन करने का। तो आज के पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने जा रहा है वो राम मूर्ति यादव जी के साथ होने जा रहा है, जो प्रेजेंट टाइम पे बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारी तरफ से। तो कुछ मैं बताने से पहले मैं आपको कुछ इनके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे ये प्रधानी पद पे भी काम किए, बीडीसी भी रहे और महानगर अध्यक्ष भी रहे। जैसे कि आदमी के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि एक महापौर के हाथ में कितने पावर्स होते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, और एक प्रधान के हाथ में कितनी पावर्स होती हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उनकी योग्यता होती है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि राजनीति में आपका आने का कारण क्या रहा? शिक्षा ग्रहण करने के बाद बहुत ज्यादा शिक्षा में आगे नहीं जा सका। इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की, और उसी समय पूरे प्रदेश और देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ था सन 1989 में। तो राजनीति की तरफ दिमाग गया। तो शुरुआती दौर था, युवा पीढ़ी थी। हम जो है फैजाबाद लोकसभा के प्रत्याशी उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से माननीय बाबूजी स्वर्गीय मिसेन यादव जी प्रत्याशी थे, और हम उनके कार्यालय पर गए। और हमारा सौभाग्य था कि उस समय पूर्व विधायक कामरेड राजबली यादव जी के सानिध्य में उनके साथ 18 दिन उस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फैजाबाद जनपद के अयोध्या विधानसभा क्षेत्र मया ब्लॉक में उनके साथ राजनीति का कहरा सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस चुनाव में फैजाबाद लोकसभा से बाबू मिसेन यादव जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद हुए, और अयोध्या विधानसभा से उस समय जनता दल था, जिससे जो है दादा जयशंकर पांडे जी अयोध्या विधानसभा से विधायक हुए। तो आपका राजनीति में मतलब आप कब आए, क्या आप कुछ बता? हाँ, तो वही 89 से फिर राजनीतिक शुरुआत है, और उसके बाद फिर शिक्षा बंद हो गई। फिर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे, यहीं हम लोग का जो है शहर से सटा हासापुर ग्राम सभा थी। इस समय जो है नगर निगम अयोध्या में जो है वार्ड संख्या 2 पुरुषोत्तम नगर वार्ड में सम्मिलित है। तो हम उस समय जो है राजनीति समाज सेवा के दृष्टि से चुनावी तैयारी में लगे थे, समाज सेवा में लगे थे। 95 में
जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जो है चूंकि गांव सभा की सीटें सुरक्षित थी, इसलिए हमको जो है पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य का वो भी निर्विरोध हो गए। फिर 2000 में फिर पंचायत चुनाव आया, अच्छा। फिर भी सब सीटें, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सब सुरक्षित थी। उस समय भी जो है पंचायत सदस्य के पद पर ही संतोष करना पड़ा। फिर पंचायत सदस्य हुए तो 10 साल तो हम सौभाग्य राह ग्राम में जो है पंचायत सदस्य के रूप में सेवा किए। 2005 में सीट सामान्य, प्रधान पद जो है सामान्य हो गया, तो जनता के बीच में प्रधान पद का चुनाव लड़ा, जनता का सहयोग रहा, बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए। अच्छा। ये चुनाव 2005 अगस्त में चुनाव पंचायत सदस्य और प्रधान का हुआ था। अच्छा। और अक्टूबर में, मतलब 2005 अक्टूबर में जो है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव था, तो प्रधानी का चुनाव हारे थे। तो गांव सभा की जनता, सहयोगी सब लोग कहने लगे, तो क्षेत्र पंचायत का चुनाव नामांकन किए। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला और 172 वोट से जनता ने क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाकर सदन में, मसौदा ब्लॉक के सदन में पहुंचाने का काम किया। आपको जीते आप। उसके बाद 2010 में प्रधान पद फिर आरक्षित हुआ, बाइकॉट सीट थी, तो प्रधानी का चुनाव पुनः लड़े, तो जनता ने, गांव सभा की सम्मानित जनता बड़े अच्छे वोटों से सेवा करने का अवसर दिया। तो 2010 से 2015 तक गांव सभा में जो प्रधान पद को सुशोभित करते हुए जो समस्याएं गांव सभा ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो मनरेगा के तहत चक्रोट पटाने का कार्य रहा हो, चाहे उस समय जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पेंशन योजना, अपने क्षेत्र में मतलब काम करवाया आपने। उस समय जो है समाजवादी पेंशन, गांव सभा में चक्रोट, नाली, खड़ंजा, फिर सौभाग्य प्राप्त जो है ग्राम सभा की जितने भी रास्ते, गली ऊंचे थे, सबको आरसीसी जो है, जनेश्वर मिश्र एक योजना थी समाजवादी पार्टी सरकार में, जिससे संपूर्ण ग्राम सभा का विकास हुआ। तो मैं ये आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा आपकी कि आपने कौन सी पार्टी से अपना शुरुआत किया था? अब शुरुआती दौर तो भाई हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय कामरेड राजबली यादव जी हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी से शुरुआत थी। उसके बाद जो है उस समय गठबंधन था, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर। फिर जनता दल में टूट पड़ी, तब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। तो हम लोग का सोहावल विधानसभा उस समय हुआ करता था, तो हम लोग सोहावल विधानसभा जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो युवजन सभा ब्लॉक अध्यक्ष मसौदा के पद से शुरुआत किया, समाजवादी पार्टी में रहे। युवजन सभा ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला सचिव युवजन सभा तक का सफर रहा। और आप प्रेजेंट टाइम में किस पार्टी से हैं आप वर्तमान में? तो तब से लेकर 2016 तक समाजवादी पार्टी में
फिर 2016 में जो है पार्टी में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ लोगों से सम्मान न मिलने की वजह से तो आप फिर हमारा विचार जो है बाबा साहब के उसमें जो है उनके विचारों को आत्मसात करते हुए हमने बहुजन समाज पार्टी 2016 में ज्वाइन किया। आज मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। इस समय माननीय बहन जी के आशीर्वाद से बहुजन समाज पार्टी महानगर अयोध्या का अध्यक्ष हूं और माननीय बहन जी के ईमानदारी से मिशन के लिए बूथ पर काम, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो नाते 2023 में नगर निगम का चुनाव आया, तैयारी पार्षद की थी। माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दिया और महापौर का चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे अयोध्या नगर निगम की सम्मानित जनता का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं कि कम समय में 15 दिन के समय में बहुत अच्छा सभी सहयोगी साथियों ने, सभी पार्टी के सम्मानित साथियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ाया, बहुत अच्छा रहा। तो मैं अब जो है बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक मिशन है और इस मिशन को आगे बढ़ाना लक्ष्य है हम लोगों का कि 2027 में माननीय बहन जी इस पर उत्तर प्रदेश, पूरे भारत देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और इस उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं सभी साथियों का सम्मानित जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसे आप पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके बाद में आप जो है बसपा में आए, तो आपका समाजवादी आपने क्यों छोड़ा है? उसका कुछ मुख्य उद्देश्य तो होगा ना आपका छोड़ने का और इसको ज्वाइन करने का। हाँ, समाजवादी पार्टी जो है क्योंकि जिले के जो है बड़े नेताओं से संबंध बनाते सम्मान, भाई आदमी राजनीति करता है तो सम्मान की, बिल्कुल, और जहां जिस दल में सम्मान ना मिले तो उस दल में कोई मतलब रहना बेकार है। तो हम कहा चलिए जो है हम लोग एक मिशन से बाबा साहब के सिद्धांत को समझे, तब अंदर आत्मा से हुआ चलिए बहुजन समाज पार्टी और इसी में समाज को के लिए जो है मिशन को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब के मिशन को, माननीय काशी राम साहब जी के मिशन को, जो कि आज माननीय बहन जी सर्व समाज को लेकर
सर्व समाज को लेकर एक मिशन के साथ आगे बढ़ रही हैं और आशा उम्मीद करता हूं कि ये कारवां आगे अब बढ़ता जाएगा और माननीय बहन जी पुनः अब इस समय जो है पार्टी की तैयारी 6 दिसंबर को, आज 3 तारीख हो गई, 6 तारीख को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। तो माननीय बहन जी नोएडा में बाबा साहब के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, जनसभा संबोधित करेंगी, जिसमें जो है पश्चिम के 6 मंडल को आमंत्रित किया है और बाकी इधर के 12 मंडल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लखनऊ में बाबा साहब के पार्क में पुष्प अर्पित करेंगे और जो पार्टी का दिशा निर्देश, हम लोग तो एक मिशनरी कार्यकर्ता हैं पार्टी के लिए, जो आदेश बहन जी का पार्टी का रहेगा हम लोग अक्षरतः उसका पालन करेंगे। अच्छा, आपकी आगे की तैयारी और बीएसपी का आगामी का लक्ष्य, मतलब आपकी आगे की क्या तैयारी है? अब हम बता दिए कि हम लोग एक मिशन से जुड़े हैं, एक मिशनरी कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं पार्टी के। जो बहन जी का आशीर्वाद रहेगा उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2027 विधानसभा में, अयोध्या विधानसभा में आपकी क्या तैयारी है? अब हम लोग मेहनत करेंगे, मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी का गठन हो गया, हर जगह जो है कार्यक्रम। तो हम लोग तो पार्टी के लिए समर्पित हैं और बाकी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी जिसको हाथी से मल देंगे, हम लोग उसी का जिंदाबाद करेंगे, उसी को सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मैं सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आगामी 2027 में प्रदेश में माननीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।